मैं आपको एक दो उदाहरण ऐसे दूंगा जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग जैसे जैसे समय बीत रहा है हम लोग अपनी पुरानी सभ्यता की ओर वापस लौट रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आज जो शादियां हो रही है मोस्टली प्रोफेशन बेस्ड हो रही है, यानी कि एक आईएएस दूसरे आईएएस से शादी कर रहा है, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस से शादी कर रहा है और एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से शादी कर रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड देयर कास्ट, यानी कि उसमें कोई रिलीजन एंड कास्ट की बाध्यता नहीं है। यही सिस्टम लगभग आज के 5,000 साल पहले 7,000 साल पहले भी था। हमारे ऋषि मुनियों ने यह व्यवस्था की थी कि आपका जो कास्ट होगा, आपकी जो जाति होगी, वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे, आपके काम के अनुसार तय होगा, न कि जन्म के आधार पर। यानी कि जो व्यक्ति लड़ने में सक्षम था उसे क्षत्रिय कहा गया, जो व्यक्ति स्कॉलर थे उन्हें ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया, जो व्यक्ति व्यापार करते थे, खेती किसानी करते थे, उन्हें वैश्य की कैटेगरी में रखा गया, और जो व्यक्ति मजदूरी करते थे उन्हें शूद्र की कैटेगरी में रखा गया। लेकिन जैसे आज के नेता हैं फूट डालो और शासन करो की नीति पे चल रहे हैं, वैसे उस समय के भी नेता कुछ रहे होंगे। उन्होंने क्या किया कि जो जाति की व्यवस्था थी वो जन्मजात कर दी कि नहीं, अब आपकी जाति आपके कर्म के अनुसार तय नहीं होंगे, आपकी जाति जो होगी आपके जन्म के अनुसार होगा। यानी कि अगर आपके पिताजी ब्राह्मण हैं तो आप भी ब्राह्मण हुए, आपके आने वाली पीढ़ी भी ब्राह्मण होगी। ठीक है, उसी तरह अगर आपके पिताजी क्षत्रिय थे तो आप भी क्षत्रिय और आपकी आने वाली पीढ़ी भी क्षत्रिय होगी। लेकिन जैसे जैसे समाज में एजुकेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो व्यवस्था अब ध्वस्त होती जा रही, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था की थी कि आपकी जाति आपके कर्म के अनुसार होगी, उस पर हम लोग वापस लौट रहे हैं। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हम लोग किस तरह से जाति व्यवस्था को ध्वस्त कर वापस अपने वैदिक काल में लौट रहे हैं, वैदिक काल की जो सभ्यता थी उसमें वापस लौट रहे हैं। दूसरी, पहले जो लड़ाइयाँ होती थी वो मोस्टली गाय के लिए होती थी, क्योंकि गाय ही मुख्य साधन था जीने का। तो गाय के लिए कबीले की लड़ाई दूसरे कबीले से मुक्त होती रहती थी। आज जीने का मेन साधन क्या है, मुख्य स्रोत क्या है? एनर्जी, फ्यूल्स, और लड़ाइयाँ भी उसी के लिए हो रही। यानी कि जो अभी आप ईरान पे देख रहे हैं वो कोई सत्ता हथियाने का खेल नहीं है, वो सिर्फ है एनर्जी रिसोर्स को कब्जा करने का। और आप पूरा ट्रम्प के अगर पुराने बयानों को देखेंगे 1990-92 के बयानों को, तो आपको पता चल जाएगा कि उस समय वो व्यक्ति बोल रहा था कि ट्रम्प ईरान पे हमला करके उसके रिसोर्स को कैप्चर कर लेना चाहिए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग पहले गायों के लिए लड़ते थे, गाय बैल के लिए लड़ते थे, आज फ्यूल के लिए लड़ रहे हैं। तो दो चीजें तो मैंने स्पष्ट कर दी कि किस तरह से हम लोग वापस अपने पुरानी सभ्यता की ओर लौट रहे हैं।